बलि का बकरा बन गए हैं निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़। सीजीआई के साथ गलत पंगा ले लिया और अब मोदी को ये बड़ी गलती 5 मई को यानी सुनवाई के दिन भारी पड़ेगी। मोदी को बचाने के लिए बलि का बकरा बनेंगे निशिकांत दुबे और धनखड़। सीजीआई के साथ जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि सीजीआई का जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मखौल बनाया जा रहा है, वो गलती 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोदी जी को महंगी पड़ेगी। यकीन मानिए, निशिकांत दुबे हो या फिर जगदीप धनखड़ हो, सुप्रीम कोर्ट को लाल आंखें दिखाना इन दोनों को बड़ा महंगा पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से अब टिप्पणी की जा रही है, इससे पहले भी टिप्पणी की जा चुकी है, उससे नेताओं को कुछ हासिल नहीं होता है सिवाय इस्तीफे के। क्योंकि कार्यपालिका सुप्रीम है या न्यायपालिका सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या संसद बड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से, संविधान को जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। ये अपमान पहली बार नहीं किया जा रहा है। लगभग 2.5 साल पहले जब यूयू ललित, जी हां, पूर्व सीजीआई यूयू ललित 6 महीने के लिए सीजीआई बने थे, उनके रिटायरमेंट और चंद्रचूड़ के बतौर सीजीआई अपॉइंट होने के समय से ये जंग शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार की ये लड़ाई तब की है जब कानून मंत्री किरण रिजिजू थे। लगातार कोलिजियम प्रक्रिया यानी जजों की नियुक्ति प्रोसेस को लेकर के, जजों की नियुक्ति जजेस कैसे कर सकते हैं, जजों की नियुक्ति जजेस की पैनल नहीं कर सकती है, जबकि जजों की नियुक्ति सरकार को करनी चाहिए। इसे लेकर के सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जंग छिड़ी हुई थी। तब मतलब नए नवेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ बने थे। तब के समय से यह जंग छिड़ चुकी थी उसी समय, और सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट पर फायरिंग कानून मंत्री किरण रिजिजू और जगदीप धनखड़ कर रहे थे। दोनों ने मिलकर के नए सीजीआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, डीवाई चंद्रचूड़ पर इस तरह से प्रहार किया कि बाद में मामला गर्म हो गया। बाद में मामला मोदी सरकार के हाथ से फिसल गया, जिसके बाद किरण रिजिजू से इस्तीफा मांग लिया गया था। किरण रिजिजू को बतौर कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ समय के लिए जगदीप धनखड़ साहब को भी सोशल मीडिया, भाषण और तमाम सोशल एक्टिविटी से दूर रहने के लिए कहा गया था। कुछ समय तक सोशल मीडिया से, भाषण देने से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जी गायब रहे, और इस बार भी ज्यादा से ज्यादा वही होगा। दरअसल दोस्तों, मोहरा इन्हें बनाया गया है, यानी निशिकांत दुबे को और जगदीप धनखड़ को मोहरा इन्हें बनाया जाएगा। बलि का बकरा निशिकांत दुबे बनेंगे। वो फिलहाल मंत्री तो है नहीं कि उनको किसी पद से इस्तीफा देना है। पार्टी उनको बाहर तो नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, भारतीय जनता पार्टी एक सो कॉज नोटिस पकड़ा देगी, एक सो कॉज लेटर पकड़ा देगी, या फिर पार्टी माफी मंगवाएगी, और उससे भी ज्यादा उन पर ज्यादा से ज्यादा जांच बिठाई जाएगी। दरअसल मोदी जी की इमेज खराब ना हो, यही भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे के साथ करने वाली है, क्योंकि 2 साल पहले हुबहू यही हुआ था, और कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को चुप रहने के लिए कहा जाएगा। उन्हें कहा जाएगा कि अब सोशल मीडिया पर कुछ बोलिए मत, कुछ लिखिए मत, कहीं कुछ भाषण मत दीजिए, भाषण देना है तो विपक्ष को या टारगेट मत कीजिए, उटपटांग बातें मत कीजिए, जब तक ना मामला ठंडा हो जाता है फिर आप अपने अवतार में वापस आ जाए। ये सब पता होने के बावजूद भी उपराष्ट्रपति आज भी बाज नहीं आए। उपराष्ट्रपति ने आज भी एक ऐसी टिप्पणी करी जिससे मामला गर्म हो गया, और केस जो है वो मोदी सरकार की बजाय जो है विपक्ष, आप यह कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष के फेवर में चला गया। आज जगदीप धनखड़ ने फिर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, संसद सुप्रीम है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट को जहन में रखने की जरूरत है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे को
पकड़ लिया और उन्होंने उपराष्ट्रपति को धो दिया। मतलब एक लाइन में सीधा सपाट जवाब उन्होंने दिया। उपराष्ट्रपति का संसद को सुप्रीम करार देने पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ना तो कार्यपालिका और ना ही सरकार, संसद सुप्रीम है, संविधान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर या एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद के पास कानून बनाने की पूरी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की व्याख्या करना और न्याय करना है। पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और वक्फ मामले में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, न्याय के लिए वक्फ बोर्ड को न्याय दिलाने, मुसलमानों के हित के लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई, वो कपिल सिब्बल है। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो हमारे संवैधानिक मूल्य के अनुरूप है और देश हित में है। न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर के कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को भी धनखड़ की आलोचना की थी और तब भी कहा था कि ये असंवैधानिक है। उन्होंने कभी भी किसी राज्यसभा के सभापति को इस तरह का सियासी बयान देते नहीं देखा। उन्होंने ये कहा था, यकीन मानिए दोस्तों, मोदी के ये सभी नुमाइंदे जो है ना, वो गलती पे गलती कर रहे हैं। मोदी के नुमाइंदों को इस तरीके से गलती नहीं करनी चाहिए। गलती पे गलती कर रहे हैं मोदी और मोदी के ये तमाम चमचे। अब 5 मई को जब सुनवाई शुरू होगी तो सुप्रीम कोर्ट तब इन तमाम टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम टिप्पणियों पर सरकार फंस जाएगी। सुप्रीम कोर्ट केस सरकार के फेवर में वैसे भी नहीं है और उस दिन भी फेवर में नहीं बल्कि खिलाफ चला जाएगा ये मामला। सरकार की ये बौखलाहट बता रही है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। सुप्रीम कोर्ट को ये ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऐसा फैसला होगा, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट पारित करेगा जो आगे देश के बुनियादी ढांचे को या तो बहुत मजबूत करेगा, जिसे भाजपाइयों ने खत्म कर दिया है, या फिर पूरी तरीके से ढहा देगा, पूरी तरीके से तोड़ देगा, खत्म कर देगा। आपने देखा होगा कि आज सीजीआई खन्ना ने जो हिम्मत दिखाई है, उन्हें देखते हुए आज बाबा रामदेव, वैसे बाबा उन्हें नहीं कहना चाहिए, रामदेव के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने रामदेव को पटक पटक कर धोया है। सिर्फ उन्होंने फैसला नहीं सुनाया रामदेव के खिलाफ, बल्कि ये जो किसी कौम के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसी के बारे में जज साहब ने, दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब ने रामदेव के मामले में कहा है कि ये जो कौम के खिलाफ, एक विशेष कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश या साजिश है, ये अपराध है। जज साहब ने कहा कि रुअफ़ज़ा कोई शरबत जिहाद नहीं है। इस तरह की टिप्पणियां सुनकर या इस तरह की टिप्पणी सुनकर मेरा सर जो है वो शर्म से, लज्जा से झुक गया है। इसीलिए एक ने हिम्मत दिखाई तो जजों की पूरी फौज उसी तेवर के साथ सरकार और सरकार के करीबियों को सबक सिखा कर रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट मतलब जो भी फैसला सुनाएगा, ये आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला 5 मई को सुप्रीम कोर्ट सीजीआई खन्ना की 3 जजों वाली बेंच सुनाने जा रही है। कैसे 5 मई के बाद, मतलब इस फैसले के बाद इन दोनों की भी मतलब छुट्टी हो सकती है। निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ को भी कहीं ना कहीं वनवास पर भेजा जा सकता है। क्या होता है 5 मई को, और 5 मई के नतीजे या आप कह सकते हैं कि आदेश पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन दोनों का हालात क्या होता है, इन दोनों को किस परिस्थिति में डाला जाता है, यह आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? किस तरीके से निशिकांत दुबे हो या जगदीप धनखड़ हो, इन्हें बलि का बकरा कहीं ना कहीं मोदी जी बनाते हैं, खुद पर्दे के पीछे रहकर गेम खेलते हैं, और कुछ हो जाए तो इन दोनों के ऊपर से, मतलब इन दोनों के कंधे पर बंदूक रख करके फायरिंग की जाती है ताकि मोदी की इमेज पर जरा सा दाग ना आए। लेकिन 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होगा उसके ऊपर आगे निर्भर कर रहा है कि हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, क्या इसे बरकरार रखने में सुप्रीम कोर्ट कामयाब साबित हो पाते हैं? क्या सीजीआई खन्ना साबित कर पाएंगे खुद को कि वो ईमानदार जज हैं? ये देखना आगे दिलचस्प होगा। और ऐसी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।
है।